हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज अनूप सिंह। यूट्यूब के रीडिंग स्ट्रेंथ चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टेंस रिलेटेड 6 टॉपिक है और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इसके पहले के प्रीवियस वीडियोज देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं और कार्य के भूतकाल में यानी कि पास्ट में जारी रहने का बोध होता है, वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नेक्स्ट स्टेप के पहले फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था। वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया गया था और अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा, यानी कि इज एम आर की जगह वाज वर्ब का प्रयोग होगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। देखो कितना आसान है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, बाकी सेम रूल रेगुलेशन सब कुछ वही होगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट में थोड़ा वाज और वर्ब के यूज के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं वाज का यूज कहाँ होता है। तो वाज का यूज आई के साथ, सी के साथ, ही के साथ और यदि किसी का नाम रहे वहाँ पे होगा और इसके अलावा सिंगुलर नाउन में वाज का प्रयोग होगा। बाकी जगह वेयर का यूज देखते हैं, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ और प्लूरल नाउन के साथ वेयर का यूज होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव केस में देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस वाज ऑब्लिक वेयर आएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आएगा ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव के केस में देखते हैं, यानी कि जिसमें नहीं नॉट का प्रयोग होता है। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आएगा वाज ऑब्लिक वेयर आएगा, देन नॉट का यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड, इसके पहले के वीडियोज में हम ये बता चुके हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन दो तरह से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब की सहायता से और एक WH फैमिली की सहायता से। फ्रेंड्स, यदि आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके पहले के जो वीडियोज हैं आप उनको वॉच कर सकते हैं। अब इसका हम रोल देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव के केस में हेल्पिंग वर्ब इसमें सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, यानी वाज ऑब्लिक वेयर आएगा, देन आएगा सब्जेक्ट आएगा, देन आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्जाम्पल है कुत्ते भौंक रहे थे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डॉग्स वेयर बार्किंग। डॉग्स हो गया सब्जेक्ट, वेयर हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब बार्क मीन्स होता है भौंकना, तो उसमें आईएनजी लग गया, तो डॉग्स वेयर बार्किंग। इसका निगेटिव केस देखते हैं, कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी पूरा कॉपी करना है। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, क्या कुत्ते भौंक रहे थे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को एज पर रूल सब्जेक्ट के पहले लाना है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वेयर डॉग्स बार्किंग और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है लास्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह कार चला रहा था।
इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट है हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब वॉच, और ड्राइव हो गया इसका मेन वर्ब, और इसमें आईएनजी लगा देना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वॉज ड्राइविंग ए कार। अब इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, वह कार नहीं चला रहा था। तो इसमें वही हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है, बाकी पूरा कॉपी कर देना है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वॉज नॉट ड्राइविंग ए कार। नेक्स्ट हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या वह कार चला रहा था, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा फ्रेंड्स। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज ही ड्राइविंग ए कार, देन प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोर जंगल में नाच रहा था। कौन नाच रहा था? मोर। मोर हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गई था, नाचना हो गया मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया जंगल। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल, पीकॉक वाज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट इसका हम निगेटिव देखते हैं, मोर जंगल में नहीं नाच रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बाकी पूरा सेम वही रहेगा। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा पीकॉक वाज नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। इंट्रोगेटिव के केस में, क्या मोर जंगल में नाच रहा था? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज पीकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट, एंड प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, मधु अपने गांव से आ रही थी। यहाँ मधु सब्जेक्ट हो गया, थी हो गया हेल्पिंग वर्ब, आ रही हो गया मेन वर्ब, देन जो बच रहा है हो गया ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन करते हैं, मधु वाज कमिंग फ्रॉम हर विलेज। यहाँ पे हर लगा, यदि यहाँ पे पुलिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर होता, मधु की जगह मोहन होता, तो यहाँ पे हिज लगता, और स्त्रीलिंग के लिए हर लगता है। निगेटिव, मधु अपने गांव से नहीं आ रही थी। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मधु वाज नॉट कमिंग फ्रॉम हर विलेज। इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या मधु अपने गांव से आ रही थी? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट के, तो वाज मधु कमिंग फ्रॉम हर विलेज, देन प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, लड़के पतंग उड़ा रहे थे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द बॉयज वेयर फ्लाइंग ए काइट्स। इसका निगेटिव देखते हैं, लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, द बॉयज वेयर नॉट फ्लाइंग ए काइट्स। इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या लड़के पतंग उड़ा रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट के पहले लाना है, तो वेयर द बॉयज फ्लाइंग ए काइट्स। अब हम इंट्रोगेटिव को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें WH फैमिली इंक्लूड हो। तो एग्जाम्पल है, तुम क्या खा रहे थे। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि क्या खा रहे थे, आम खा रहे थे कि खाना खा रहे थे कि आइसक्रीम खा रहे थे, यहाँ पर बताना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम WH फैमिली का यूज करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे व्हाट वेयर यू ईटिंग, एंड प्रश्नवाचक चिन्ह। सो फ्रेंड्स, अब टॉपिक को समाप्त करने का समय आ गया है। यदि आपको कोई टॉपिक रिलेटेड जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।